नमस्कार। मैं हूं आपका भाई विचित्र। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भाई मर्दाना जी के जीवन की जानकारी जाननी चाहिए है, तो आज मैं आपको भाई मर्दाना जी के जीवन की जानकारी देने आया हूं। भाई मर्दाना जी के पिता मीर बद्रा मीरासी अपनी पत्नी बीबी लखो और दो बेटों के साथ राय भोई की तलवंडी में रहते थे, जो अब पाकिस्तान में है, जिसे हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। जैसे हिंदू में भट्ट परिवार होते हैं, जिनका कार्य अपने यजमानों के पुरखों का लेखा जोखा रखना होता है, जिसे कुर्सीनामा कहते हैं। इस कुर्सीनामे से हमें अपने दादा परदादा अपने पूर्वजों के नामों का पता चल जाता है। ऐसे ही मुस्लिम संप्रदाय में मीरासी बिरादरी वालों का यही कार्य होता है, जो अपने मुस्लिम यजमानों के पुरखों का लेखा जोखा रखते हैं। संगीत द्वारा अपने यजमानों का गुणगान करते हुए ये अपने यजमानों को खुश रखते हैं। इसी के साथ ये एक और काम करते थे, संदेश वाहक का। सभी लोग इनको अपने घरों में बुलाकर इनके द्वारा अपने रिश्तेदारों के यहाँ संदेश भेजते थे। जिन्हें लिखना आता था उनका पत्र, और जिन्हें लिखना नहीं आता था उनका जुबानी संदेश हू बहू उनके रिश्तेदारों तक लेके जाते थे। लोग बाग इनकी जुबान पर विश्वास करते थे। दोनों तरफ के लोग इनकी अच्छी आवभगत किया करते थे। इस तरह इन्हें दूर दराज के स्थानों पर आने जाने का अनुभव और ज्ञान हो जाता था। रास्ते में संगीत गायन से अपना समय व्यतीत करते थे। इसी कार्य से मीर बद्रा अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। कुछ वर्ष बीते थे कि एक एक करके बद्रा के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। फिर समय बीता और 6 फरवरी 1459 ईस्वी को बीबी लखो ने एक बेटे को जन्म दिया। बीबी लखो ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम दाना रखा, जिसे हम मर्दाना के नाम से जानते हैं। जब दाना की आयु 10 वर्ष की हुई, तब इसी गांव के पटवारी श्री कल्याण दास जी के घर माता तृप्ता देवी ने 1469 ईस्वी की कार्तिक मास की पूर्णिमा को सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी को जन्म दिया। गुरु नानक देव जी बड़े हो रहे थे और दाना अपने पिता के साथ उनके गायन में रबाब सीखने लगे। उन्हें संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान होने लगा। गुरु नानक देव जी जब कुछ बड़े हुए तो वो इलाही बानी का गायन किया करते थे। भाई दाना उनके गायन से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें बड़े प्यार से सुनने लगे। इसी प्यार के कारण उनका ज़्यादातर समय इन्हीं के साथ गुजरने लगा। गुरु नानक देव जी बचपन से ही परमात्मा की बंदगी में समय बिताते थे। वो भले ही आयु में दाना से 10 वर्ष छोटे थे, परंतु ज्ञान भरी बातों के कारण दाना उन्हें सखा मानते थे। सखा की भांति वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। भाई दाना जी गुरुजी से अपनापन रखते थे और उन्हें दिल से बहुत मान देते थे। इनकी माताजी के 2 बेटों की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके दिल में ये बात घर कर गई थी कि उनके बुढ़ापे में पुत्र सुख नहीं है, तो युवा अवस्था होते होते दाना की भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो यदा कदा दाना को मर जाना अर्थात जल्द मर जाने वाले के नाम से बुलाती थी। एक दिन गुरु नानक देव जी ने इनकी माताजी को इनको मर जाना के नाम से पुकारते हुए सुना, तो उन्होंने इनकी माताजी से पूछा कि माई, आप इसे मर जाना क्यों बुला रहे हो? तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नानक, मेरे घर में मेरे बेटे ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते। इसके 2 भाई एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। शायद ये भी एक दिन मर जाएगा, इसलिए मैं इसे मर जाना बुलाती हूँ। और वो रोने लगी। गुरु नानक देव जी ने इनकी माताजी से कहा, माई, अगर आप इसे परमात्मा की बंदगी में लगा दो तो परमात्मा इसे लंबी उम्र बख्शेगा। इनकी माताजी ने कहा,
अगर ऐसा है तो मैं इसे परमात्मा का नाम लेने से कभी भी नहीं रोकूंगी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, तो ठीक है, आज से इसे मरजाना नहीं, मर्दाना बुलाना शुरू कर दो, अर्थात मर्दाना। और साथ ही ये आश्वासन दिया कि अब से उनके कुल के बच्चे जल्दी नहीं मरेंगे। तब से इन्हें सब लोग मर्दाना के नाम से पुकारने लगे। मर्दाना की संगीत में रुचि को देखकर पिता बद्रा मिरासी ने संगीत की शिक्षा दिलवाने के लिए इन्हें संगीत विद्यालय भेज दिया। वहाँ मर्दाना जी संगीत की शिक्षा लेने लगे। उनके साथ स्वामी हरिदास जी भी संगीत की शिक्षा ले रहे थे। वो बांके बिहारी के भक्त थे। उनके संगीत में कृष्ण प्रेम को देखकर मर्दाना भक्ति संगीत की ओर डूबते चले गए। आपको बताता चलूं कि संगीत सम्राट तानसेन ने इन्हीं स्वामी हरिदास जी से संगीत की शिक्षा ली थी, जिन्हें बाद में अकबर के दरबार में संगीत सम्राट की उपाधि मिली। छोटी आयु में ही मर्दाना का विवाह बीबी रखी से हो गया। इनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बड़े बेटे का नाम शहजादा, छोटे का रहजादा और बेटी का काको रखा। एक दिन गुरु नानक देव जी जंगल में परमात्मा की बंदगी में लीन थे। अचानक उन्हें रबाब की तारों की कंपन के साथ एक गायक की मधुर आवाज ने आकर्षित किया। आवाज बेहद मधुर थी। गुरुजी से रुका नहीं गया और वो उस आवाज की ओर चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर एक पेड़ के नीचे मर्दाना को गाते हुए देखा। बरसों बाद पुराने मित्र की मधुर आवाज सुनकर गुरु नानक देव जी गदगद हो गए। मर्दाना ने गुरुजी को देखा और प्रणाम किया। गुरुजी ने मर्दाने से कहा, मर्दाना, मेरे साथ परमात्मा का गायन करोगे? तो मर्दाना ने कहा, भाई, मुझे अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, जो परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमात्मा स्वयं उनके सभी कार्यों को संपन्न करवाते हैं। एक ही गांव के होने के कारण मर्दाना यदा कदा समय निकालकर गुरुजी के भजनों में उनके साथ रबाब बजाने लगे। समय के साथ गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी चले गए। वहाँ गुरु नानक देव जी का विवाह बीबी सुलखनी देवी से हो गया और सुल्तानपुर लोधी के नवाब दौलत खान की अन्न भंडार में मोदी लग गई। उनके 2 बेटे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। उनकी भक्ति और उदारता पूरे सुल्तानपुर लोधी में फैल गई थी। गुरु नानक देव जी के पिता कल्याणदास जी मर्दाना को श्री गुरु नानक देव जी की खबर लेने भेजा करते थे। उन्हें गुरु नानक देव जी के साथ सुबह शाम परमात्मा की बंदगी के गायन में रबाब बजाना बेहद पसंद था। इसी प्रेम में वो कुछ दिन रुक कर आते थे। एक बार जब मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी की खबर लेने सुल्तानपुर लोधी पहुँचे, तब वहाँ गुरु नानक देव जी के साथ एक वाक़या गुजरा था। मोदी खाने में काम करते हुए गुरु नानक देव जी को 3 वर्ष हो गए थे। एक दिन मोदी खाने में वो अनाज तोल रहे थे। काम करते करते उनका ध्यान परमात्मा के सिमरन में लग गया। परमात्मा का ध्यान करते करते अनाज तोलने लगे। गिनती चली 8, 10, 11, 12। 12 के बाद जब 13 आया तो 13 को उन्होंने 13 बोला। 13 अर्थात परमात्मा सब कुछ 13। जब 13 शुरू हुआ तो 13, 13, 13, 13 ही चलता गया। 13, 13 करते 13, 13 तोलने लगे। मोदी खाने में चाहे कोई 5 शेर लेने आ रहा था या 8 शेर, गुरु नानक देव जी सबको 13, 13 शेर तोल कर देने लगे। ये खबर पूरे सुल्तानपुर लोधी में फैल गई कि नानक ने सारा मोदी खाना लुटा दिया है। ये खबर सुल्तानपुर लोधी के नवाब दौलत खान तक भी पहुंच गई। दौलत खान ने नानक जी को पेशी पर बुलाया और उन्हें बंदी खाने में डाल दिया। जब मोदी खाने का हिसाब किताब किया गया तो मोदी खाने में 135 रुपये की बढ़त देखकर दौलत खान को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गुरु नानक देव जी को तुरंत कैद खाने से आज़ाद किया और दोबारा मोदी खाना सौंपने लगे।
तो गुरुजी ने मोदी खाने की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और पुनः परमात्मा की बंदगी करने के लिए वेणी नदी के तट पर पहुंच गए। उसके किनारे पर एक पेड़ की छाया में ध्यान करने लगे। इनके एक सेवादार भाई बालाजी इनकी सेवा में थे। थोड़ी देर बाद भाई बालाजी के देखते देखते उन्होंने वेणी नदी में डुबकी लगा दी। काफ़ी देर के इंतजार के बाद जब गुरुजी बाहर नहीं आए तो बालाजी निराश होकर घर चले गए। इस घटना के बारे में परिवार वालों को बताया। सबको ऐसा लगा मानो गुरुजी नदी में डूब गए हों, परंतु इनकी बहन नानकी ने कहा, मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, वो जल्द ही आ जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। गुरु नानक देव जी 3 दिन बाद परमात्मा का संदेश लेकर वेणी नदी से बाहर आए। वहाँ संगतों को दर्शन दिए, परमात्मा के मूल मंत्र का उच्चारण किया। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी साहेब पंग गुरु प्रसाद जप। अर्थात एक ओंकार परमात्मा एक है, उसका नाम सच्चा है, वो रचनाकार सब जगह व्यापक है, वो भय से परे है, वैर से परे है, अमर है, किसी जोनी में नहीं आता, उसका प्रकाश स्वयं से हुआ है, गुरु की कृपा से मिलता है। इस वाणी को जपो। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार का भार अपने ससुर मूला जी को सौंपकर अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए दुनिया की यात्रा करने की योजना बना ली। वो चाहते थे कि मर्दाना उनके साथ चले। ऐसा करने से पहले मर्दाना अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। श्री गुरु नानक देव जी के एक शिष्य थे भाई भगीरथ। उन्होंने मर्दाने की बेटी की शादी के लिए भौतिक रूप से मदद की और मर्दाना गुरुजी के साथ चलने को तैयार हो गए। गुरु नानक देव जी ने उन्हें सरायगामा गांव के भाई फिरंदा से एक रबाब लाने को कहा। भाई मर्दाना वहां से रबाब ले आए और गुरुजी के साथ उनकी उदासियों में उनके साथ चल दिए। वह गुरु नानक जी के रब्बी गायन शब्दों के गायन में रबाब बजाते थे, उनके साथ शब्द गाते थे। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं में अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए मर्दाने का सहयोग लिया। इन उदासियों के दौरान मर्दाना के गुरुजी के साथ एक भाई, दोस्त और फिर गुरु चेले के संबंध स्थापित होते चले गए। 1507 ईस्वी से 1521 ईस्वी तक उन्होंने 4 भ्रमण किए। इन यात्राओं के दौरान गुरुजी ने संदेश दिया कि मूर्ति पूजा और बहुत से देवी देवताओं की उपासना अनावश्यक है। ईश्वर एक है, उसकी उपासना हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है। वे कहते थे कि ईमानदारी से अपना जीवन यापन करो, अपने परिवार का भरण पोषण करो। भगवान को पाने के लिए जंगल जंगल भटकने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा आपके भीतर ही है, उसका सिमरन करो, मेहनत करो, मिलकर खाओ। इन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का विरोध किया। ये पहले संत थे जिन्होंने नारी की निंदा को गलत कहा और नारी को सम्मान दिया। उन्होंने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। अर्थात जो औरत महापुरुषों, पीर, पैगंबर, ओलियाओं और अवतारों को जन्म देने वाली है, उसे बुरा क्यों कहा जाए। वो निंदा की नहीं, सम्मान की हकदार है। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं से दुष्ट लोगों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी। मलिक पागों को गरीबों की मेहनत की कमाई को गरीबों की भलाई के काम में लगाने का संदेश दिया, तो दुलीचंद को धन संग्रह से रोककर भलाई के काम करने में लगाया। जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए कई बार ऐसा हुआ कि मर्दाना गुरुजी से रुष्ट होकर, उनसे अलग होकर जादूगरनी, कोड़ा राक्षस जैसी दुष्ट आत्माओं के शिकंजे में फंस जाते हैं और गुरुजी उन्हें उस संकट से बाहर निकालते हैं और उस दुष्ट आत्मा को अपने उपदेशों से उचित मार्ग पर ले आते हैं, उन्हें धर्म कर्म के मार्ग पर ले आते हैं। पुनः मर्दाना उनके साथ साथ हो जाते हैं।
एक बार मर्दाना जी को अपने परिवार की याद सताने लगी तो वो गुरुजी से नाराज होकर कहने लगे, गुरुजी, आप रिहायशी घरों के बजाय वीरानों पहाड़ियों में ज़्यादा समय बिताते हो। पता नहीं आपको वीरानों से प्रेम क्यों है। अभी तो मैंने मिरासन का मुंह भी अच्छी तरह से नहीं देखा था और आपके साथ आ गया। घर से निकले कई साल हो गए थे तो श्री गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर परिवार की राजी खुशी जानकर मर्दाना बेहद खुश थे। अपने परिवार वालों को बड़े प्यार से गुरुजी के साथ की गई यात्राओं के किस्से सुनाते रहते थे। जब भी वो अपने परिवार को कोई किस्सा सुनाते तो उनके अंदर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती। जल्द ही उन्हें ये एहसास होने लगा कि इन यात्राओं से गुरुजी ने कितने लोगों को सही रास्ता दिखाया है, कितने ही लोगों का जीवन सुगम बनाया है। परिवार के साथ ऐसे ही कुछ समय बीत गया। मर्दाना पुनः गुरुजी के दर्शन करने सुल्तानपुर लोधी पहुंच गए। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, परिवार से मिल लिए? मर्दाना ने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, एक बार और यात्राओं पर चलना है, तू चलेगा? तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं है। मर्दाना ने कहा, जी गुरुजी, मैं भी आपके बिना कहाँ रह सकता हूँ। मैं समझ गया हूँ, मेरे परिवार की चिंता करना मेरा कार्य नहीं है। कब चलना है? गुरुजी ने कहा, जल्द ही, बस कुछ समय अपने परिवार के साथ बिता आओ, फिर जैसे ही तुम आओगे चलेंगे। मर्दाना कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहकर गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी ने अपनी चौथी यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा उदासी में गुरुजी ने पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, इज़राइल, सीरिया, जॉर्डन, दक्षिणी अरब, मक्का, अफ्रीका तक भ्रमण किया। 1524 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने अपनी चौथी यात्रा उदासी के बाद करतारपुर नगर बसाया। उसमें एक धर्मशाला बनवाई। अपने परिवार के साथ यहीं रहने लगे। धर्म का उपदेश देने लगे। गुरुजी यहाँ खेती बाड़ी करते थे। मर्दाना गुरुजी के वफादार सेवक रहे। वर्षों के लंबे सफ़र ज्ञान से उनका चित्त एकदम शांत हो चुका था। एक परमात्मा का ज्ञान हो गया था। 1534 ईस्वी में इसी ज्ञान से एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। उन्होंने गुरुजी से इस संबंध में बात की। गुरुजी को इसका ज्ञान था। मर्दाना के परिवार वाले आए हुए थे। मर्दाना मूल रूप से एक मुसलमान थे। गुरुजी के प्रथम सिख भी थे। इसलिए सवाल उठा कि मृत्यु के बाद उनके शरीर का संस्कार किस विधि से होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण के शरीर को पानी में फेंक दिया जाता है, एक खत्री के शरीर को आग में जला दिया जाता है, एक वैश्य के शरीर को हवा में फेंक दिया जाता है और एक शूद्र के शरीर को पृथ्वी में दफन किया जाता है। तो मर्दाना, तू ही बता, जैसा तू चाहता है तेरे शरीर का वैसा ही संस्कार कर दिया जाएगा। मर्दाना ने उत्तर दिया, गुरुजी, आपके निर्देश से मेरे शरीर का अभिमान पूरी तरह से चला गया है। चारों जातियों के साथ देह त्यागना मेरे लिए शान की बात है। मैं अपनी आत्मा को सिर्फ अपने शरीर का दर्शक मानता हूँ। मृत्यु पश्चात मेरे शरीर से होने वाले संस्कार से मुझे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए मेरे इस शरीर का जैसा आप चाहें वैसा संस्कार कर दें। तब गुरुजी ने कहा, क्या मैं तेरी समाधि बना दूं जिससे तू संसार में प्रसिद्ध हो जाए? मर्दाना ने उत्तर दिया, गुरुजी, जब मेरी आत्मा अपने शरीर की कब्र से आज़ाद हो रही है तो आप इसे दोबारा पत्थर की कब्र में क्यों बंद करते हो? गुरुजी ने उत्तर दिया, चूंकि आप भगवान को जानते हैं और इसलिए एक ब्रह्म हैं।
हम आपके शरीर को रावी नदी की धारा में बहाने का संस्कार कर देंगे। इसलिए प्रार्थना की मुद्रा में इस नदी के किनारे पर बैठ जाओ, भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करो, हर क्षण उनका नाम दोहराओ। तुम्हारी आत्मा भगवान के प्रकाश में लीन हो जाएगी। मर्दाना गुरुजी के कहने के अनुसार नदी के किनारे बैठ गए और परमात्मा में ध्यान केंद्रित कर दिया। सुबह के पहले पहर उनकी आत्मा लगभग 75 वर्ष की आयु में अपने शरीर से अलग हो गई। गुरुजी ने तब अपने सिखों और उनके परिवार के साथ मर्दाना के शरीर को रावी नदी में बहा दिया। कीर्तन उपरांत प्रसाद, पवित्र भोजन का वितरण किया गया। गुरुजी ने मर्दाना के बेटे शहजादा और उसके परिवार वालों को रोने से मना कर दिया, क्योंकि मर्दाना अपने मूल स्वर्गीय घर लौट कर गए हैं। इसलिए मर्दाना के लिए कोई शोक नहीं होना चाहिए। उनके बड़े बेटे शहजादा उनके पिता के समान क्षमता के साथ गुरुजी के साथ रहने लगे। मर्दाना जी के जाने के लगभग 5 वर्ष बाद 22 सितंबर 1539 ईस्वी में एक सेवादार भाई लहणा जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्याग दिया। जिस तरह मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के भजनों में रबाब बजाते थे, गायन करते थे, ठीक उसी तरह इनके बड़े बेटे शहजादा सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी के साथ उनके भजनों में रबाब बजाते थे, गायन करते थे। तो ये थी भाई मर्दाना जी के जीवन की जानकारी। एक और पवित्र आत्मा के जीवन की जानकारी लेकर जल्द आऊँगा। आपसे मिलने वाले प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।